Hi, welcome to Kax IS YouTube channel. तो प्रिलिम खूब शीघ्र आसुची तो ता पूर्वरु गोटे पीवाई को हमरो डिस्कशन करबा बहुत इंपोर्टेंट आ बड़ कथा होची जे जते सब प्रिलिम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि से भितरे पॉलिटी गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे तो आमे फर्स्ट कोन करबा जते सब पॉलिटी सेक्शन अछि से पॉलिटी सेक्शन गुडा कर क्लियर हो जावा जे को स्पेयर क्वेश्चन आछी को टॉपिक रु आनी कि से क्वेश्चन पचाउची आउ हमको कौन एक्चुअली देखिबार अछि कौन पढिबार अछि कारण पॉलिटी माने गोटे ओशन हला तो ता भितरु इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा कोन करबार अछि ना हमको पढी के रेडी रहबार अछि आ बहुत इंपोर्टेंट लास्ट टाइम जो रिवीजन होबो तो पॉलिटी को सेक्शन टा देखियो जतले कंफ्यूजन आसीबो से सब कंफ्यूजन को दूर करबा पई हमें आजिर सेशन रे 2020 ओपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम रो प्रीलिम एग्जाम रे कौन कौन क्वेश्चन पचारथिला ओ शेष 2020 हला तो ठीक अछि हमें स्टार्ट करबा क्वेश्चन नंबर 43 ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 43 एटा होची समस्त क्लियर हो जाए एटा ओपीएससी ओसीएस 2020 रो दुटा एग्जाम हेतला अगस्त 2021 एग्जाम डेट तो तार आउ क्लैरिटी मिल जिवो केबे हेतला एग्जाम आ को ईयर रो एग्जाम बुझेला ठीक अछि तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि the idea of welfare state in the Indian constitution is enshrined in its idea of welfare state Indian constitution रो कोठारे अछि where it is enshrined तो कौन पचारछि ना preamble ना डीपीएसपी ना फंडामेंटल राइट ना 7th शेड्यूल देखो यार आंसर कौन होबो ना वेलफेयर स्टेट हमरो कोथरे अछि ना वेलफेयर स्टेट हमरो अछि कोथरे आंसर बी कौन अछि ना डीपीएसपी रे हमरो वेलफेयर स्टेट अछि तो जो गुडा का ऑप्शन देछि प्रेम्बल देछि फंडामेंटल राइट देछि कि 7th शेड्यूल देछि ता भीतर भी हमको मैक्सिमम पढिबार अछि मैक्सिमम पढिबार अछि कोन पाइना हमें देखिबा जे ओसीएस प्रीलिम रे we have to face multiple times the questions from preamble DPSP fundamental right और 7th schedule schedule रो नेम टा मन होइता schedule ऊपर बारंबार क्वेश्चन पचारे तो वेलफेयर स्टेट कोठी अछि enshrined in the directive principle of state policy DPSP ठीक अछि एडा हला आंसर बी तापरे क्लियर कर दबा तापरे who as for the provision of the constitution declares an area as a scheduled area provision अनुसार के डिक्लेयर करे एज एन scheduled area हला तो इंडिया रे में जानि छे कोन scheduled area scheduled tribe 5th schedule and 6th schedule रे आसे तो 10टा स्टेट अछि जोडा को scheduled area रे कवर हुए शेड्यूल एरिया रे कवर हुए हला तेडा के डिक्लेयर करंदी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हु डिक्लेयर के डिक्लेयर करंदी ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत रो राष्ट्रपति बा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया बुझेला देखो ता भीतर भी जो ऑप्शन अछि प्राइम मिनिस्टर रो रोल कोन गवर्नर रो रोल कोन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रो रोल कोन ए विषय रे भी हमको जेहेतु ऑप्शन रोटे देइथिला ता विषय रे भी हमको कंप्लीटली हमको आईडिया नेबार अछि बा पुंखानुपुंख पढिबार अछि आंसर तो जानि देबे समझते एटा आंसर कारण ए सेम क्वेश्चन रिपीट हबा ए सेम क्वेश्चन रिपीट हबा रो चांसेस ए सेम क्वेश्चन रिपीट हबार चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल सेम क्वेश्चन रिपीट न होई पारे बट रिलेटेबल क्वेश्चन एकु नेगी ए सब ऑप्शन को नेगी रिलेटेबल क्वेश्चन आसीबो बुझेला ए सब ऑप्शन को नेगी गोटे क्वेश्चन कोन होबो ना रिलेट हेगी आसीबो बुझेला ता अर्थ
केवल आंसर जानिकी जो कह जाए जे पीआई क्यू आम कौन करना पढ़ी जाओ प्रैक्टिस करके जाओ तो केवल पीआई क्यू पढ़वार नहीं पीआई क्यू सहित जहाँ जहाँ भी ऑप्शन रे से देइथिला से सब ऑप्शन गुड़ाक भी हमको पढ़वार अच्छी प्राइम मिनिस्टर टॉपिक पढ़वार अच्छी गवर्नर टॉपिक कवर करवार अच्छी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एटा भी कवर करवार अच्छी स्टेट लेजिस्लेचर एटा को कवर करवार अच्छी बुझी हला ठीक अच्छे तापर क्लियर हम 44 45 केवल आम पॉलिटी क्वेश्चन करछे देखो द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम जो कंकरेंट लिस्ट अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे कोठो अडॉप्ट करा है देखो सब बड़े मुझे क्लियर कर देबा को चाहूची जे हमर गोटे अछि बोरोइंग फीचर्स बीओ बोरोइंग फीचर्स बोरोइंग फीचर्स कौन अच्छे ना फंडामेंटल राइट कोठो आइछि फंडामेंटल ड्यूटी कोठो आइछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो कोठो आइछि यूएस रो के आइछन्दी यूके रो के आइछन्दी फ्रांस जापान ऑस्ट्रेलिया रो कोन आइछि सोवियत रूस रू कौन आछि तो ए सब जिनस गोटे चैप्टर अच्छी द बोरोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैला वी हैव टू स्टडी इट माइंडफुली एंड वी हैव टू कवर इट इन ए कंसंट्रेट मोड सो दैट जिते बेले भी हमको क्वेश्चन पचरा जीव आमे विदाउट ए सेकंड थॉट वी कैन एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द बोरोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोइंग फीचर्स उपरे मु देखे भी देवी 2019 20 21 22 23 सब ईयर रे एपट सपोर्ट करके पचार तो सो दैट जेहेतु कंटिन्यूअस पचार चलची दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटी दैट वी हैव टू कवर विदाउट एनी मिस हमको कौन सी उपाय मिस न करिकी हमको एटा कवर करिवार अछि तो एबे कोन पचारछि द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम कोड एडॉप्ट हेछि द ऑस्ट्रेलिया रो कॉन्करेंट लिस्ट कोन हेछि ना एडॉप्ट करा जाइछि देखो ए लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट को शेड्यूल रे आसे ना 7 शेड्यूल रो आसे कोठी आसे ना 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे लिस्ट अछि हला देखो ए जो शेड्यूल रो आसे हमें ऊपर पट को देखिबा ऊपर आम देखा ये देख शेड्यूल बोली गोटे ऑप्शन देइथिला हैला कौन देइथिला शेड्यूल एठी देइथिला देखो से जो ऑप्शन टा एठी 7 शेड्यूल बोली गोटे ऑप्शन देइथिला देखला ए 7 शेड्यूल जेहेतु ऑप्शन रे अछि ताकू नै कि 43 रो ऑप्शन रो नै कि कोन गला से 46 केते 45 रे से पचार देला जे को शेड्यूल आछे कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया रो आछे बुझी हला तो हमको एथर जानिबार अछि केवल क्वेश्चन रो आंसर हमको जानिबार नहीं हम कोन कर दबार अछि जे जो ऑप्शन गुडा को भी देई छी से ऑप्शन भीतर सब जहा जहा आछी से ऑप्शन गुडा कोन करिवार अछि ना पढिबार अछि जानि हला ना नहीं ठीक अछि ताले आकु जीवा आकु केते नंबर क्वेश्चन आसला ना 46 पुणी देख शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसी शेड्यूल टा ताहले सब बळे पडिबो हला कोन पचारजी ना व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट क्यों शेड्यूल रे यूनियन आ ये भितरे स्टेट भितरे कोन कराई छी ना पावर डिस्ट्रीब्यूट कराई छी एबे किछि समय आगर हम करथले देखो कोन अछि ना 7 शेड्यूल हमर कोन अछि ना 7 शेड्यूल SCHE DUL 7 शेड्यूल रे कोन अछि यूनियन लिस्ट टेस्ट लिस्ट आ कोटा कॉन्करेंट लिस्ट तो ये कोन कराई छी पावर डिवीजन कराई छी पावर डिवीजन करा जाय छी यूनियन लिस्ट 100 टा कोटी 95 टा कोटी 98 टा कोटी 55 टा तो ये सब पावर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाय छी हला तो से पुनी पचार देले जे केउ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट हले को शेड्यूल 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट हला तो फर्स्ट शेड्यूल कोन सेकंड शेड्यूल कोन सिक्स्थ शेड्यूल कोन ए विषय में जानिबार अछि तो टोटल केतेटा शेड्यूल अछि हमर 12 शेड्यूल अछि तो 12 टा जो शेड्यूल्स अछि ए समस्त विषय रे हमको नॉलेज हमार अछि सो दैट हमें शेड्यूल ऊपर क्वेश्चन पढिले हमरा भूल होबनी बुझी हला तापरे
कौन पचारछि 47 क्वेश्चन mandamus is a writ issued by the apex court हैला तो कौन mandamus विषय हमर कौन जानिछे आर्टिकल गोटे अछि आर्टिकल हमर सॉरी आर्टिकल अछि हमर आर्टिकल गोटे 32 गोटे आर्टिकल अछि केते 226 जोटा हाई कोर्ट रो आ आर्टिकल 32 हला सुप्रीम कोर्ट रो कौन इशू करि परिबे ना रीट अछि करि परिबे रीट केते प्रकार रो समस्त जानिछे रीट कोन ना हेबियस कॉर्पस mandamus certiorari prohibition क्यू वारंट तो ता भीतर गोटे पचारछि mandamus पचारछि कौन पचारछि ए रीड इशूड बाय द अपेक्स कोर्ट ए रीड ता कोन पई इशू हुए तो हमें जो पांचटा रीड अछि हेबियस कॉर्पस प्रोहिबिशन आ कोन अछि सर्टियोरारी आ गोटे कोन अछि ना क्यू वारंटो आ गोटे कोन अछि ना mandamus ए पांचटा रीड गुडा को हमें जेमी हेले पढ़ी के जिबा एंड वी हैव टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन ऑल द रीड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेबियस कॉर्पस सर्टियोरारी prohibition coherent or mandamus which reads are applicable to private party which is applicable to only government person एडा पढ़ी के जिबा तो ता भितरे कोन से पचार दिछि वर्तमान क्वेश्चन जे ना ए जो mandamus ता कोन पैसु mandamus कोन पैसु जदी पब्लिक ऑफिशियल कोन करिवे एनी ड्यूटी करबा को मना करिवे पब्लिक ऑफिशियल तो asking a public official or any authority to perform legal duties तुम कहा जिवो जे नहीं तमरो जो कामटा अछि तुमको करबा को हबो तो asking a public official किंतु प्राइवेट ऑफिशियल हमें करि परिबेनी एठी हम मन रखिबा प्राइवेट ऑफिशियल को हमें mandamus यूज करि परिबा नहीं हला एडा भूल कोउटा करि हबोनी सेटा को मन रखिया पड़ियो कोउटा करि हबो जेमति मन रखिया पड़िबो कोउटा करि हबोनी सेटा को भी हमको मन रखिया को पड़िबो तो एटा कोन होची mandamus is a writ issued by the apex court asking a public official or any authority to perform legal duties 47a बुझियला तापरे कोन आछि 47 देन 48 को जिबा बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा कोन पचारछि any money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of देखो money bill ता तो favorite question both UPSC and UPSC रे money bill ता होची तार favorite question कोन ना को चैप्टर रे पढिबा हम जदी पढिबा पार्लियामेंट देखो हम जदी पार्लियामेंट चैप्टर पढिबा हम कोन देखिबा सेतरे कोन कोन सब कमिटी गुडा देखिबा money bill देखिबा हमरा देखिबा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर मन का विषय रे हमें पढ़िया पड़ियो लोकसभा राज्यसभा हला तापरे कोन होबो सेशंस गुडा को विषय जानिया पड़ियो हला बजट विषय जानिया पड़ियो जो प्र क्वेश्चन पचारे हला तापरे हम देखिबा तो पार्लियामेंट गुटे हो हमर इंपोर्टेंट चैप्टर मन रखिबो ए पार्लियामेंट चैप्टर रो जत्ते क्लैरिटी आसीबो सेते भलो टोटल पॉलिटी रो सबुठु इंपोर्टेंट चैप्टर होची पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रो मैक्सिमम दुईटा तीनटा चारटा क्वेश्चन लेखा से पचारिबो तो इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट चैप्टर इन आवर पॉलिटी सेक्शन बुझियला तो एबे हमर टॉपिक कोन होची हमें देखि दबा टॉपिक दैछि मनी बिल अच्छा मनी बिल आर्टिकल केते मनी बिल आर्टिकल ला 110 any money bill cannot be 110 any cannot be introduced in the parliament without the consent of kahara consent बिना money bill माने जो ये हे परिबनी कोन हे परिबनी इंट्रोड्यूस हे परिबनी के डिसाइड करे द स्पीकर डिसाइड whether it is a money bill or not तो तांको consent बिना money bill introduce हे परिबनी the speaker of the lok sabha is the right answer ता छडा हमें प्राइम मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा हला चेयरमैन ऑफ राज्य सभा के द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका विषय में हमको पढ़िया पड़िबो हला तो एटा हो तार राइट आंसर मनी बिल ऊपर हम क्वेश्चन देखिबा मनी बिल ऊपर गोटे जिंस हम जानि दरकार जे गोटे एक्सक्लूसिव पावर थाए लोकसभा रो राज्यसभा हैज ओनली द पावर ऑफ रिकमेंडेशन एंड राज्यसभा हैज नो पावर to amend the money bill. If Rajya Sabha is not agree with the money bill, then it have to return the money bill within 40 days. No, either
nor the Lok Sabha will consider it as accept by the Lok Sabha if it will not get the consent of the Rajya Sabha within the time period that is the 14 days. The 14 days टाइम हमको क्वेश्चन पचारे बट यदि 14 दिन भीतर लोकसभा रु राज्यसभा जाइए और राज्यसभा रे कंसेंट न पाइचे एटा कंसीडर कर दिया जिवो जे हां यस राज्यसभा द्वारा एटा पारित होइची आ लोकसभा ताको कोन करिवो ना एक्सेप्ट करि दबो दैट इज द कंसेंट ऑफ मनी बिल यस राज्यसभा हैज द पावर टू रेकमेंड करि पारिबो बट अमेंड करि पारिबो नै वी हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द मनी बिल कांसेप्ट इट इज वेरी इंपोर्टेंट मनी बिल बुझियला द मनी बिल पर देखिबा तापरे कोन हला क्वेश्चन नेक्स्ट होची ना 49 कोन देखिबा द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस को स्टेट इंडिया रे जोटा लिंग्विस्टिक बेसिस रे हेची आंसर कोन ना आंध्र प्रदेश हला तो जेबीपी कमिटी हमें सब जानिथिबा कोन जवाहरलाल नेहरू विठल भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया ए जो जेबीपी कमिटी आसीथिला केते मसिया रे जेबीपी कमिटी आस्तिला जेबीपी कमिटी केते मसिया रे आस्तिला जेबीपी कमिटी केते मसिया रे आस्तिला 1950 परे जेतले 1952 रे समान कोन कहले ना लैंग्वेज बेसिस रे हमें करिवो तो 16 डिसेंबर 1952 मसिया रे कोन कराला ना जो कमिटी गठन हेची तब जेतले कहार मरि गले सेतले थिले के पट्टी श्रीरामुलु बोली गोटे एक्टिविस्ट थिले जे तेलुगु स्टेट मानकर तो 1952 रे तक डेथ हेगला कहली 50 परे परे सब जिंस होईची तो 53 अक्टोबर 1 1953 रे फर्स्ट गोटे स्टेट करा गला दैट इज द आंध्र प्रदेश हला तो आंध्र प्रदेश कोन हला फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट हला तो आंसर हला एटा मन रखिबा जे 1952 रे कोन हला ए जो सिरिमुलो पट्टी सिरिमुलो तंगर डेथ हेची 1953 रे एटा हेची अक्टोबर 1 1953 बुझियला चलो नेक्स्ट जीवा the right to education for all between 6 and 14 years of age has been included as a fundamental right केबे हला आरटी एक्ट तमे समस्त हमें पढ़थिबा कोन गोटे सर्व शिक्षा अभियान से गीतटा समस्त मन पड़े कौन स्कूल चले हम पिला माने डेई डेई आउथबे स्कूल चले हम सही टाइम रे आस्तला आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन 6 रु 14 केबे आस्तला आरटी एक्ट केबे आस्तला ना 2002 बुझियला तो 2002 मसिया रे कोन आसीला ना आरटी एक्ट आसीला राइट टू एजुकेशन तो जदी पचार दबो जेडा को आर्टिकल रे आसीला ना आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को अमेंडमेंट जदी पचार दबो जे को अमेंडमेंट रे आसीला ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 बुझियला तो आरटी एक्ट जेतबे आसला राइट टू एजुकेशन स्कूल चले हम सर्व शिक्षा अभियान नहीं पेंसिल गोटे थाए गोटे पेंसिल रो गोटे मुनो थिबो ता आगे कोन करथिबे ना दी जण बसी थिबे एठी गोटे पिला बसथिबो आ एठी गोटे पिला बसथिबो मने थिबो समस्त बैग गोटे धरथिबे सब स्कूल मान करे बे चित्र हेतिबो जो माने हमें देखिथिबा तो आजिबो स्कूल चले हमरो गोटे नारा लागि थाए that is a सर्व शिक्षा अभियान आर्टिकल 21A रे ऐड हेतिला आर्टिकल 21 कोन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बट द आर्टिकल 21A द राइट टू एजुकेशन दैट केम in 86th constitutional amendment act 2002 बुझियला तापरे one of the following now is not a department of finance ministry ए भितरु कोटा फाइनेंस मिनिस्ट्री नो हो बुझला देखो जत क्वेश्चन पचारता सबले मार्क करबो कोटा करेक्ट पचाउची कोटा इनकरेक्ट पचाउची हला तापरे कोटा नॉट करेक्ट पचाउची कोटा नॉन ऑफ द अबव ये सब जिंस मार्क करियार छी तो एठी कोन पचारची नॉट ए डिपार्टमेंट नॉट करेक्ट तो हमको भूलटा बाछिबार अछि माइंड हमर गोटे सेट हे जे हम केवल राइट जिंसला बाछिबा ना केतेटा जिंस हमको भूल बाछिबार अछि जदि भूल बाछिया जगह रे हमें पिक कर दबा राइटटा बाछिया भाई तो आंसर भूल हे जो एडी गड़बड़ हे गला हला ए सब माइनर मिस्टेक हुआ तो ता प्रति जते सचेतन रहिबा तो से जिंसटा हमर कोन हो ना क्लियर हे जो ठीक अछि हमें क्लियर ऑल कर दबा तापर देखो
तो ये भीतर कोडा नुह द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर्स हैला तो डिपार्टमेंट ऑफ जो बैंकिंग अफेयर्स अच्छी से कौन जो फाइनेंस मिनिस्टर गोटे पार्ट नुह नॉट ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर बुझीगला तापर जिमा नेक्स्ट कौन अच्छी तापर द ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस व्हिप कौन व्हिप कहा जाए द असिस्टेंट फ्लोर लीडर ताऊ कहा जाए व्हिप हैला तो एटा भी कौन आछि ना पार्लियामेंट चैप्टर रो क्वेश्चन आछि द असिस्टेंट फ्लोर लीडर हैला जे अटेंडेंस देखिबो हैला तो असिस्टेंट फ्लोर लीडर नो व्हिप इज द असिस्टेंट फ्लोर लीडर ताको ओडिया रे में कोन कहा जिवो मुख्य सचेतक होला मुख्य सचेतक असिस्टेंट फ्लोर लीडर तो ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय की ऑर्गेनाइज्ड करे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज के करे ना मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स बुझिहला एडा हला आंसर तार तापरे एडा पार्लियामेंट चैप्टर होइछि तापर देखिया द प्रपोज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर कोन भाई हला देखो ए जो आर्टिकल 44 पचाउछ हला आर्टिकल 44 कोन ना यूनिफॉर्म सिविल कोड एडा को कहा अंडर अछि ना डीपीएसपी देखो जेतला हमें फर्स्ट 43 क्वेश्चन स्टार्ट कले सेतडे गोटे डीपीएसपी रो ऑप्शन थिला देन इट इज आर्टिकल 44 द प्रपोज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर कोन पई करा जाईछि नेशनल सिक्योरिटी कल्चरल इंटीग्रेशन नेशनल यूनिटी वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कहा में करा है ना फॉर ब्रिंगिंग नेशनल सिक्योरिटी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड बोथ मेन पाई इंपोर्टेंट इंटरव्यू पाई हमर इंपोर्टेंट हला यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रथमे केरला रे ना को स्टेट रेला सेथरे भी से पचार दे पारे तो यूसेज भीतर उडा ब्रॉड आईडिया हमको थिबा हमें पढ़िबा दरकार ठीक अछि इट इज आर्टिकल 44 बुझिहला ना बुझिहला नहीं ठीक अछि तो तापर देखिबा 55 कोन कीपिंग कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रो पावर के देखो ए जो 55 क्वेश्चन दा कोन थला ना एटा बहुत कंट्रोवर्सी हितला कोन कंट्रोवर्सी हितला ना ओपीएससी आंसर की रे दुईटा जिंस देथला ओडा लोकसभा आ ओडा हला सुप्रीम कोर्ट हला जदि हमें ओपीएससी रो आंसर की को जिबा ओडा हला लोकसभा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऊपर ओडा हला सुप्रीम कोर्ट तो मो मतरे जदि कहा जिबा एटा तो सुप्रीम कोर्ट आंसर हेबा कथा बट ओपीएससी रो आंसर की रे दुईटा आंसर देथला बी एंड डी ठीक अछि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रो पावर कहा ऊपर अछि कंट्रोल करि परिबो ना लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एमते हेबा कथा नो गुटे ही आंसर देबा कथा तापर जिबा द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग ठीक अछि नीति आयोग कोन नीति आयोग भीतर मेंस रे भी क्वेश्चन आसी पारे नीति आयोग केबे हेतिला 2015 रे हेतिला नीति आयोग कहा को रिप्लेस करतिला ना रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करथिला केबे करथिला 2015 आ यार मन मोटो कोन बॉटम टू टॉप अप्रोच पछरे बॉटम टू टॉप अप्रोच हला नीति आयोग ए नीति आयोग भी क्वेश्चन आसीबो तो नीति आयोग कोन होबो ना कहा को नै गठित नीति आयोगटा कहा को नै गठित ना नीति आयोग कोन होबो ना जहां आंसर दिथला हमें देखि दबा क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर तापर सी रे दिज ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आंसर होची यार सी ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इनको इमान को नहीं कोन हितला तो नीति आयोग हितला चीफ मिनिस्टर ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बुझिहला ना बुझिहला नहीं बुझिगला तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 57 एटा बोधे हमर आज लास्ट क्वेश्चन
तो आम देखीद कौन ना 57 कौन अच्छी द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल इन इंडिया गोटे अच्छी टॉपिक कौन सेंटर स्टेट रिलेशन रे जोनल काउंसिल इंटर जोनल काउंसिल है तो जनरल काउंसिल चेयरमैन किए ना यूनियन होम मिनिस्टर डायरेक्ट तो यूनियन होम मिनिस्टर होती जोनल काउंसिल रो चेयरमैन जदि ये प्राइम मिनिस्टर थिला ताको मारिबा नहीं बहिरे लिखि देथिबो जोनल काउंसिल चेयरमैन हला यूनियन होम मिनिस्टर बुझीगला तो ए सब जिनस होची ओपीएससी 2020 रो प्रीलिम क्वेश्चन आंसर तो एको हम एनालिसिस कले तो हमें नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम रे हमें ये करदबा आउ को ईयर आम करी जीवा तो समस्त अपडेट रहिबे ए सब जिनस तो ता भितर भितर मु कहि देबी जे को इंपोर्टेंट चैप्टर हमको पढ़वार अछि आ कोटा पढ़वार नहीं हला तो सेशन को देखिथिबारु थैंक यू आउ थरे कहबी जे रिवीजन PIQ is one of the most important part of prelim examination. Thank you.